न्यूज 7 नाश्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, कुल मिलाकर के जम करके चल रही है राजनीति। और बस लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से सुनते रहते हैं कि साहब क्या कुछ चल रहा है, टिकटों की कब सूची हमारे सामने आ रही है, टिकट कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कौन सी सूची कब आ रही है। तो बिल्कुल इसको लेकर के जो मार्केट में हवाएं हैं या मार्केट में जो अफवाहें हैं वो चलती रहती है। कांग्रेस की सूची जो है वो आई थी 2-3 दिन पहले और बार बार उसी को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन वो फेक है। हमने पहले भी बता दिया था, कांग्रेस ने अभी भी कोई भी पहली लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। तो फटाफट जुड़े और शेयर करते चलें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर इस वक्त हम लाइव हैं, तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन है भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। कारण यह है, राजनीतिक हलचल भी आपको बहुत गहराई से और अंदर की बातें हम बताएंगे, और इसके अलावा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो क्राइम की बात हो या और कोई बात हो, वो क्या अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। जुड़ते चले जाएं, जितने भी हमारे दर्शक हैं प्लीज वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें और शेयर करें। कैमरा जी करें, आवाज ठीक करो। मेरे ख्याल से अब आवाज ठीक होगी है ना? अब मेरे ख्याल से आवाज ठीक होगी कैमराज भाई, आवाज को लेकर के कोई इशू अब नहीं होगा, ठीक है ना? जितने भी दर्शक हैं, सुलेमान खान जी हाय, और हिम्मत मीना जी राधे राधे, राजू शास्त्री राधे राधे भाई, राधे श्याम सैनी जय श्री श्याम, राजू जरवाल राम राम भाई, हिम्मत मीना जी राधे राधे, और धर्मेंद्र सिंह जी राम राम साहब, राजेश सोनी भाई साहब राम राम, अशोक सुप्रिया अग्रवाल बिल्कुल नियमित दर्शक हैं, हिम्मत जी हैं, अब्दुल खान भाई हाय, मानसिंह मीना हमारे साथ हैं, मुनीष सैनी हमारे साथ हैं, खेमराज गुर्जर हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हेम सिंह है, दीपक मीना है, विक्रम सिंह है, भरतलाल माली हैं। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर भी आप लोग करते चलें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर हम लाइव हैं। आज तारीख है 13 अक्टूबर और बार है शुक्रवार। आज की तमाम खबरें, बड़ी खबरें वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें वहां से हम बात करते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं मनीष भाई, अब तो आवाज ठीक है। हाँ, अब तो आवाज ठीक है। आवाज को लेकर के मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना? अब तो काफी हद तक ठीक कर दी हमने आवाज, ठीक है ना? काफी हद तक अब ठीक है आवाज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबर है वहां से हम शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है महाराष्ट्र के जो विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ। और कोर्ट ने कहा कि लगातार इस मामले में देरी हो रही है, जबकि हमने पहले ही स्पीकर को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए आदेश दे दिए थे, और शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के नाराजगी जताई है। देश में, हमारे देश में जयचंद पहले भी मौजूद थे और जयचंद आज भी मौजूद हैं। यानी इस देश में गद्दार पहले भी मौजूद थे और देश में गद्दार आज भी मौजूद है। ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं आपसे कि जम्मू कश्मीर में आज जुम्मे की नमाज के अदा हुई, और उसके बाद में बड़गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन कैसे किया, किसके खिलाफ और किसके समर्थन में किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका और इजराइल के विरोध में लोगों ने नारे लगाए, यानी इन लोगों ने फिलिस्तीन का और हमास का समर्थन किया। तो ये गद्दार से कम नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अमानवीय हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को नष्ट नाबूद होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए। मगर ये चंद लोग, ये चंद गद्दार ऐसे हमारे देश में जो उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। आज ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर के बड़गांव में। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई। बोले साहब हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको जबरदस्ती मारा जा रहा है, फिलिस्तीन आजाद होना चाहता है। ये वही लोग हैं जो भारत के भी टुकड़े करवाने वाली गैंग है ना, वही है ये वही लोग हैं, और इनके खिलाफ बिल्कुल राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी दुनिया आतंकवाद से मुक्ति चाहती है, मगर ये चंद लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊं, एक और अच्छी खबर आई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध से इजराइल में रह रहे भारतीय जो हैं
उनको निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और 212 भारतीयों को लेकर के आज इजराइल से सुरक्षित भारत का विमान भारत लौटा है। तो वहां से 212 भारतीयों को लेकर के आज विमान हिंदुस्तान आया है जो लोग वहां रह रहे थे। आवाज काय में दबी में आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है। सर देखना थोड़ा सा इस मामले को, मेरे ख्याल से आपको ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, मैंने पहले चेक कर लिया था। पीछे की साइड से कोई ऐसा आवाज या हमिंग आ रही है, उसको थोड़ा सा देख लेना, है ना, कि कोई आवाज ऐसी तो नहीं है जो पीछे से गूंज रही हो, वो देख लेना। बाकी आवाज को हमने ठीक तो कर दिया है काफी हद तक, है ना, आवाज को लेकर के आपको इशू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही इस मामले में 9 अक्टूबर को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद में कांग्रेस द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था। कांग्रेस ने कांग्रेस पहले भी इसी तरह के आतंकवादी जो दल हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात कर लो या भारत तोड़ो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ग्रुप या ऐसे गैंग का समर्थन कर लो, कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों का समर्थन किया है। और पूरे देश भर में इसकी भर्त्सना हो रही है कि कम से कम राष्ट्र के मुद्दों पर तो देश को एक होना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड से आप मेरे ख्याल से आवाज ठीक होगी, ठीक है ना, आप एक बार देख लेना। अब ठीक है, आवाज बहुत दूर रखा है सर, उसमें वॉल्यूम को या किसी चीज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमास हमले की निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल, देश के सभी राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल हमास की निंदा करनी। यही देश में चंद गद्दार और जयचंद ऐसे हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, और ये नई बात नहीं है। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों में क्या कुछ चल रहा है, तो वनडे वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो है मैच चेन्नई में इस समय खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने 246 रन का लक्ष्य जो है वो न्यूजीलैंड को दिया है। बांग्लादेश को कप्तान शाकिब और मुशीफिकुर ने संभाल लिया, वरना बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के। सर पीछे से आवाज कट रही है और बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठीक है, डबल आवाज आ रही है। थोड़ा देखें सर इसको। आवाज जैसा कोई इशू अगर आ रहा है तो बिल्कुल हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज कम आ रही है, संजय जी कह रहे हैं। सीटी आ रही है ना, हमिंग जो आ रही है बैकग्राउंड में, उसको हम थोड़ा सा देखो। है ना, बिल्कुल इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं हम। आवाज को लेकर के अब बिल्कुल सही हो गई, शुभम जी कह रहे हैं अब बिल्कुल बैकग्राउंड आवाज आ रही है, अब बिल्कुल सही हो गई। देखना सर, आवाज आ रही है, बोलो।
हाँ अब बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई है क्या वहां से कुछ? हाँ नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। चलिए अब हमिंग खत्म है, एक बार फिर से आइए। कहीं ना कहीं इको बन रहा है। हिम्मत जी कह रहे हैं बंद है भाई, अभी चेक कर रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल टीम लगी हुई है कि आवाज में क्या इशू हुआ। नहीं अभी सही नहीं हुए सर। अप्पू शर्मा जी कह रहे हैं ठीक है भाई साहब। अगर पीछे से जो विसिल टाइप आ रही है वो क्यों आ रही है? आवाज गूंज रही है, इको बन रहा है। हम्म फटाफट आपको खबरें बता पाए। और अब थोड़ा सा माइक चेंज कर दिया, अब थोड़ा सा चेक करें आप लोग। अब सही है सर, एक बार देख लें आप लोग। ऐसा कोई भी सीटी सी हाँ बिल्कुल हमें मालूम है, इको आ रहा है थोड़ा सा और हमिंग आ रही है बैकग्राउंड में, है ना। अभी आवाज बिल्कुल बंद है। अभी ठीक है, वॉइस नोट क्लियर, ओके अब सही है। राजेश सोनी जी कह रहे हैं अब सही है, अब सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। और कल भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा मैच होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोनों टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। और रोहित जो कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल जो डेंगू से पीड़ित थे अब 90% फिट है और कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो कल सुबह पता लगेगा। इसके अलावा वही खालिस्तानियों की धमकी के बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब ज्यादा चाक चौबंद वहां कर दी गई है और सुरक्षा जो है 3 लेयर में वहां पर बढ़ा दी गई है। वही होटलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जहां दोनों टीमें रुकी हुई हैं। और कल आपको बताऊं कि एक बड़ा मैच और था जो आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हराया है और 312 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 177 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप में जैसा मैंने पहले कहा था आपको, हाई स्कोरिंग मैच होंगे। ये भारतीय पिच है और रन जो है बैटिंग के लिए मुफीद है, तो इसलिए हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और बॉलर्स जो हैं उनकी कड़ी परीक्षा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की। हमारे राज्य में क्या कुछ चल रहा है। राज्य में तो हर रोज उठापटक चल रही है और राजनीतिक तूफान आया हुआ है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद में कांग्रेस की पहली लिस्ट का अभी भी लोगों को इंतजार है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। 17 से 18 अक्टूबर के बीच मध्य रात्रि को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी और इसमें लगभग 80 नाम होंगे। यह भी सही है कि इसमें लगभग 80 नाम होंगे। अब चुनाव पर और विस्तार से जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, पहले बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की, क्या कुछ चल रहा है। चुनाव आयोग ने 1 आईएएस और 5 आईपीएस के तबादले किए हैं। अभिचल चतुर्वेदी ये अलवर के अब नए जिला कलेक्टर होंगे और आयोग ने 11 अक्टूबर को अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन सहित 3 एसपी को कार्यमुक्त कर दिया था और उसके बाद में आज नए जो अधिकारी हैं वो वहां पर लगा दिए गए हैं। आज यूट्यूब पर नहीं आए? नहीं, यूट्यूब पर भी है, नहीं है अभी यूट्यूब पर। अच्छा तो उसको ब्रॉडकास्ट करें सर, है ना। और अभी भी सीटी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल टीम से और जल्दी
ठीक कर दी जाएगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं। आज का दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम रहा। जी हां, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सुबह सुबह राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। जाकर के बैठ गए गणपति प्लाजा के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया कर्मियों को वहां बुला लिया और उसके बाद में कहा कि मैं बड़ा जो घोटाला है उसके सबूत देने वाला हूं। मीडिया वाले भी बड़े अचंभित थे, क्योंकि यह निश्चित है कि चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो या रीट से जुड़े हुए माफिया हो, इनको लेकर के खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों से ज्यादा सबूत तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दे दिए, पहले भी और आज भी वही हुआ। तमाम मीडिया कर्मियों को लेकर के और गणपति प्लाजा के बेसमेंट में जो लॉकर बने हुए थे प्राइवेट कंपनियों के, वहां जाकर के वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि इन लॉकरों में 50 किलो से ज्यादा सोना और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्लैक मनी, काला धन मौजूद है। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा। आनंद फरान में वहां ईडी भी पहुंच गई और जो और जांच एजेंसियां थी वो भी पहुंच गई। सारे लॉकर को सील कर दिया गया और इसका खुल करके जो है सारे सबूतों के साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया के सामने रख दिए कि ये पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, कितना पैसा इनमें है इसकी जांच ईडी करे, सीबीआई करे, इनकम टैक्स करे, ये पैसा कहां से आया है और किसका पैसा है। तो बड़ा हंगामा आज उन्होंने कर दिया। 2-2.5 घंटे वो धरने पर बैठे। उसके बाद हालांकि उन्होंने धरना खत्म कर दिया जब वहां ईडी पहुंच गई, जांच एजेंसियों ने उन लॉकर्स को अपने कब्जे में ले लिया। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले पेपर लीक मामले में ईडी ने आज कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिसों पर भी छापेमारी की है। ये ऑफिस और घर दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी कौन है? आपको अच्छे से याद होगा, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, जो अभी भी फरार है, उसकी महिला मित्र है। आरएलपी की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष भी है स्पर्धा चौधरी, जिनका नाम इस मामले में आया है। वही गणपति प्लाजा के लॉकर्स को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा इनमें सोना और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकदी जमा है जो ब्लैक मनी है। अब इनकम टैक्स भी और ईडी भी इनकी जांच कर रही है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आखिर ये सारी जानकारियां सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास कैसे आ जाती है, उनके पास इतने सारे सबूत और एविडेंस कैसे आ जाते हैं, तथ्यात्मक रिपोर्ट कैसे आ जाती है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का खुफिया तंत्र जो है ना वो बड़ा मजबूत है और उन्होंने पूरे 5 साल मौजूदा कांग्रेस सरकार की नाक में दम करके रखा है और तथ्यात्मक तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें की हो, जो कहा है पूरी हिम्मत के साथ, पूरी निडरता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और सबूतों के साथ कहा है। ठीक है, तो आज ये प्रकरण जो है इसकी पूरे प्रदेश में चर्चा रही। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर के 10-12 परिवार 4 दिन से इजराइल के युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ये वो लोग थे जो 5 साल पहले, 10 साल पहले इजराइल चले गए और आज वहां एक अच्छे शेफ के रूप में अपना नाम इन्होंने कमा रखा है। अच्छे कुक हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और इन लोगों को वापस राजस्थान आना था। सूत्रों से जो खबर आई है उसके मुताबिक ये है कि जिस इलाके में ये है वहां लगातार गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, सायरन बज रहे हैं और डर करके इन लोगों को 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने घरों में वापस घुसना होता है। ये लोग वहां से आना तो चाहते हैं लेकिन फिलहाल ये वहां के सैनिकों की सेवा कर रहे हैं, वहां के इजराइल के आम नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना बना करके पहुंचा रहे हैं। तो वहां भी हमारे राजस्थान के जो राजस्थानी है ना वो छाए हुए हैं। और आपको मैं बताऊं ये लोग वहां मशहूर शेफ हैं और नागरिकों की सहायता भी कर रहे हैं, सैनिकों भी खाना बना करके दे रहे हैं। पीसीसी बार रूम में कांग्रेस की आज पीईसी की बैठक हुई। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की जो है आज वो बैठक हुई है और डोटासरा की अध्यक्षता में, जैसा कल मैंने आपको बता दिया कि आज पैनल बनेगा और पैनल बना करके जिलों से जो पैनल आया था बन करके उसको बना करके और अब जो गेंद है
जैसे ही आपके पास आवाज आए मैं बता देना। मनोज जी कह रहे हैं आज तो कई भैंस पानी में, माफी चाहते हैं सर, ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं कई बार, है ना, प्रयास हमारा पूरा रहता है। मनोज जी कह रहे हैं आज तो कई भैंस पानी में, माफी चाहते हैं सर, ये टेक्निकल। अब आवाज आ गई होगी, देखो। ओके, तेज बिहारी जी कह रहे हैं ओके ओके, आवाज आ गई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि अभी जो कांग्रेस ने पूरा मामला शिफ्ट कर दिया वो दिल्ली कर दिया है। 17 और 18 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की यहां से। अच्छा, अब तक ताज्जुब ये बात है कि सर्वे करवाती रही कांग्रेस पार्टी, प्रभारी आते रहे, अलग अलग नेता जो है सीनियर नेता वो आते रहे, जिलों में घूमते रहे, उसके बावजूद भी आप देखिए कि आज पहली बार कमेटी की बैठक हो रही है। जिलों से जो नाम आए हैं, पैनल आए हैं, वो भेजे गए हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी और उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जो है कांग्रेस की आ जाएगी 17 या 18 अक्टूबर को। और भाई पीसीसी के अंदर बैठक चल रही थी तो बाहर चल रहा था विरोध। अंदर पीसीसी के वॉर रूम में बैठक चल रही थी, पैनल जो है उन पर चर्चा हो रही थी, और बाहर समर्थक जो है विरोध कर रहे थे। जिन लोगों के टिकट वो काटना चाहते हैं, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते, उनके मामले चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार जमकर के विरोध हो रहा है। किशनपोल से अमीन कागजी, इनका विरोध हो रहा है। गंगापुर सिटी से जो वर्तमान विधायक रामकेश मीणा, इनका विरोध चल रहा है। कामा से जाहिदा खान, उनका विरोध चल रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है ये जो विरोध है ना, ये थोड़े से स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्रायोजित होते हैं। मैं समर्थक हूं किसी का, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो मैं 10, 20, 50 आदमियों को ले जाकर के वहां हंगामा कर दूंगा। यही होता है। और क्या है कि भाई आपने किसी को भी टिकट दे दिया, मैं तो पसंद नहीं कर रहा साहब, मैं तो इसको टिकट चाह रहा हूं। तो ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर पार्टी में चलेगा। हर पार्टी में ऐसे ही हंगामा होगा कि समर्थक वहां जाकर के हो हल्ला करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं अरे साहब ये टिकट गलत है, इसका विरोध करना है, ये है वो है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि वहां विरोध भी देखने को मिला है, और ये विरोध मैनेज करना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। बीजेपी तो कर लेगी, बीजेपी को तो सारी ट्रिक आती है, लेकिन कांग्रेस इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वर्तमान विधायक जो हैं इनका विरोध हो रहा है। भाई प्रदेश में बीजेपी कोर ग्रुप की भी आज बैठक हुई और बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। यहां भी नाराज कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। जो टिकट अभी हाल ही में 41 अनाउंस हुए हैं, उनका विरोध करने के लिए भी लोग वहां पहुंच गए। और राजेंद्र राठौड़ जो है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इनको मनाने का प्रयास किया, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में विरोध चल रहा है। कांग्रेस के बाहर अगर विरोध चल रहा है तो बीजेपी के बाहर भी विरोध चल रहा है। बहुत सारे टिकट ऐसे हैं जिनको लेकर के माथापच्ची हो रही है। हालांकि मैं अंदर की बात आपको बता दूं कि ज्यादा टिकटों पर बीजेपी गौर नहीं करेगी, बीजेपी स्ट्रांग डिसीजन लेगी, और सिर्फ 2-5 टिकट ही ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार किया जा सकता है, बाकी ज्यादातर टिकट फाइनल। और नवरात्रि के पहले हफ्ते में आएगी आम आदमी पार्टी की पहली सूची। इसको कैसे भूल गए आप? हाँ, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है, वो भी राजस्थान में पहली बार अपनी किस्मत आजमाएगी और यहां से प्रत्याशी उतारेगी। और पहले हफ्ते में पहली लिस्ट आ जाएगी आम आदमी पार्टी की। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों से जुड़े हुए अच्छी छवि के जो लोग हैं उनको ही आम आदमी पार्टी टिकट देगी। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। अब बात करेंगे प्योर चुनावों की, क्या कुछ इसको लेकर के चल रहा है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। टिकटों को लेकर के कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सी पीछे चल रही है और बिल्कुल तारीखें घोषित हो चुकी है, प्रचार के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अब जल्द से जल्द अपनी लिस्ट लेकर के आएगी और ये हलचल अब तेज हो चुकी है। जिलों से आए हुए पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो कल बैठक लेंगे, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। वहां से फिर कुछ नाम फिल्टर होंगे, छांटे जाएंगे, फिर वो लास्ट में भेजे जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, इनके पास में, और फिर वहां से एक फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, यानी आज की अब सारी टेंशन जो है राजस्थान कांग्रेस की वो चली गई अब दिल्ली कांग्रेस के पास। अब यहां कुछ नहीं बचा। अब यहां से गाड़ियों में डीजल भरवा भरवा करके सारे नेता आप भगेंगे दिल्ली।
और अगले सप्ताह सीईसी की बैठक होगी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें ये नाम फाइनल हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अंदर से जो खबर आई है, कांग्रेस आधे से ज्यादा टिकट रिपीट करेगी। हां, कांग्रेस आधे से ज्यादा टिकट रिपीट करेगी, जबकि कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का यह कहना है कि 72% सर्वे के आधार पर 72% विधायक और मंत्री जो है वो तो चुनाव हार रहे हैं, उनकी छवि खराब है, मैदान में उनका रुतबा ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस रिस्क लेने से बचेगी, डरेगी। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। कांग्रेस को हराने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, कोई वजह है, तो वो खुद कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस बड़े लेवल पर बड़े निर्णय नहीं ले पाती। दूसरी बात कि रिस्क नहीं लेना चाहती। और अब जो खबर आई है कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे, उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सर्वे में लोग हार रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन्हीं को टिकट अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर क्या है? तो अभी तक जो अंदर से खबर आई है कि साहब जो पहली लिस्ट आएगी उनमें 50% से ज्यादा जो टिकट है ना वो रिपीट होंगे, नाम वापस वही आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जहां सीटों पर सियासी लोग मजबूत हैं, जिनका जूता बहाल है, कुछ भी मान लो, जिनकी सत्ता बहाल है, अगर उनको नहीं दिया तो उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस उस पर भी फोकस कर रही है, रिपीट तो होंगे ही, इसके अलावा जो है परिवार के सदस्यों को टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार कांग्रेस ने 5 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी थी, इसको लेकर के अब स्थिति स्पष्ट नहीं है। 5 सीटें छोड़ दी थी पिछली बार जो गठबंधन किया था। गहलोत आरजेडी, सीपीएम और एनसीपी से गठबंधन चाहते हैं, जबकि पायलट बना कर चुके हैं। सचिन पायलट का यह कहना है कि कांग्रेस अपने आप में इतनी सक्षम है राजस्थान में कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब देखना पड़ेगा फार्मूला कौन सा चलता है। गहलोत चाहते हैं कि जिन्होंने सरकार का साथ दिया उनके टिकट ना कटें। सार्वजनिक मंचों से, खुले मंचों से गहलोत साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं। दानिश अबरार का नाम ले चुके हैं, विधायक रामकेश मीणा का नाम ले चुके हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम ले चुके हैं कि साहब इनकी बदौलत मेरी सरकार बची है। तो कहीं ना कहीं गहलोत चाहेंगे इनका टिकट ना कटे, कैसे भी करके भाई ये बने रहने चाहिए मेरे साथ में, क्योंकि इन्होंने उस वक्त मुझे संभाला है जब मेरी कश्ती डूबने वाली थी। इनके टिकट ना कटे, ये गहलोत की अपनी चिंता है। और सरकार का साथ देने वाले 13 में से ज्यादातर कौन है? निर्दलीय। रामकेश मीणा निर्दलीय, लाखन सिंह बसपा से थे, यानी 13 में से जो है ज्यादातर निर्दलीय है। और अब ये लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ता इनका विरोध नहीं करेंगे? करेंगे कि साहब कांग्रेस से बगावत करके लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस का साथ दिया, अब वापस आप इनको कांग्रेस का टिकट दे रहे हो। बड़ा तूफानी हलचल होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। टिकट बांटना इतना आसान नहीं होगा दोनों ही पार्टियों के लिए, बहुत मुश्किल वाला काम होगा। अब कांग्रेस की तो ये स्थिति है, ठीक है ना, कि ज्यादातर टिकट रिपीट होंगे, गहलोत अपनी चलाएंगे, पायलट अपनी चलाएंगे, और फिर बाद में अंतिम फैसला जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ये मिलकर के करेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की। तू डाल डाल मैं पात पात। स्थिति बीजेपी में भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद में विरोध के सुर तेज हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जमकर के विरोध हो रहा है। हालांकि सांचौर में देवजी पटेल का जो विरोध हो रहा था, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था, किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, उसके बावजूद भी आला कमान ने कह दिया कि टिकट के बारे में अब पुनर्विचार सांचौर के मामले में नहीं किया जाएगा, देवजी पटेल ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। साफ कह दिया। कुछ 2-4 टिकट ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार किया जा सकता है, बाकी इसके अलावा जो टिकट दे दिए बीजेपी ने वो फाइनल है, उन पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। मेरे ख्याल से आवाज ठीक है ना? टेस्ट करते रहना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वैसे तो बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, सीधा मुकाबला बीजेपी का किससे है? कांग्रेस से है। मगर एक लड़ाई और भी चल रही है जिसको हम शीत युद्ध का नाम दे सकते हैं, कोल्ड वार। और वो कोल्ड वार किसके बीच में चल रहा है? वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच में। वसुंधरा राजे के करीबी कई नेताओं के टिकट कट गए। नरपत सिंह राजवी की आप बात कर लो, राजपाल सिंह शेखावत की आप बात कर लो, अनिता सिंह गुर्जर जो हैं उनकी बात कर लो। ये बीजेपी वसुंधरा के कट्टर समर्थक हैं
और इन सबके टिकट कट गए। आने वाले अगली लिस्ट में इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, आरएसएस भी पहली लिस्ट से नाराज है, क्योंकि आरएसएस के संघ के जो नेता हैं उनको भी जगह नहीं मिली। उन्होंने भी एक आध टिकट अपने लिए मांगे थे, लेकिन वो भी पहली लिस्ट में नहीं आए। तो दूसरी लिस्ट में बीजेपी इनको मैनेज करने का प्रयास जरूर करेगी, और केंद्र ने तो एक कमेटी भी बना दी है कि वो इसको संभालेगी, इस मामले को संभालेगी, ताकि बागियों की संख्या ना बढ़े। ठीक है, तो बीजेपी की भी स्थिति खराब है, कांग्रेस की भी स्थिति खराब है। दोनों के लिए इसको मैनेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिला वही आपका विरोध करेगा। बीजेपी ने तो क्राइटेरिया बना रखे हैं साहब, 10,000 से ज्यादा वोटों से अगर आप हार गए, उम्र का एक क्राइटेरिया बना रखा है, वो एक बड़ा इशू है। तो कई चीजें जो खुलकर के सामने आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, 16 से 19 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो है बीजेपी की, वो जल्द आने वाली है, और सुनने में यह भी आया है उसमें से भी बड़े चेहरे गायब रहेंगे, बड़े चेहरों के नाम उसमें भी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोडा भीम की। टोडा भीम से क्या कुछ खबर है? तो टोडा भीम के मुंडिया में आज गुर्जर समाज की महासभा हुई। आसपास के गुर्जर समाज के लोग उसमें जुटे और समाज की कुरीतियों को दूर करना, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, फिजूल खर्ची पर रोक लगाना, इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। टोडा भीम में आचार संहिता लागू होने के बाद में प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। एजीएम सुनीता मीणा ने सभी लाइसेंस वाले जो हथियार हैं उनको जमा कराने का आदेश जारी किया है। टोडा भीम के बालघाट में 387 लाइसेंसी हथियार है, जिनमें से 309 जमा हो चुके हैं। इसी तरह टोडा भीम थाना क्षेत्र में 121 लाइसेंसी हथियार है, जिनमें से 114 हथियार लोगों ने जमा करवा दिए हैं, और 847 लोगों को पाबंद किया गया है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को चुनाव के टाइम पर पाबंद कर दिया जाता है। तो ये काम किया गया है। इसी तरह बालघाट पुलिस ने भी 527 लोगों को पाबंद किया है, नोटिस दे दिया जाता है और उनकी हरकतों पर नजर रखी जाती है। अब बात करते हैं करौली की। करौली थाना पुलिस में लांगरा पुलिस और स्पेशल टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी लाला कोडिया, बड़ा मशहूर नाम है, एचएस है, लाला कोडिया उर्फ कमल किशोर कोडिया को कोडिया की बगीची का रहने वाला है, श्री महावीर जी का, और आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वीडियो डालता रहता है और लोगों को डराता था। बुगडार क्षेत्र में इसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या, मारपीट, चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। ये वही गिरोह है, आपको पता होगा, भूरा गैंग है, लाला कोडिया गैंग है, एक वो पहले थी रेखा मीणा, ये सारा एक ही गिरोह है पूरा। और करौली जिला मुख्यालय पर चुनावों को लेकर के एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। करौली जिले में कुल 1036 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पूरे जिले की बात कर रहा हूं। और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि टोडा भीम में 269, हिंडौन में 254, करौली में 251, सपोटरा में 262 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। मानसारी थाना पुलिस ने दिल्ली से 11,20,000 के चोरी गए पाइपों को बरामद किया है। दिल्ली से बरामद किया है, चोरी यहां हुई थी। ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था और आरोपियों ने 2 अक्टूबर को इस घटना को अंजाम दिया था, ऐसा बता रहे हैं। 2 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ था। आरोपी जल जीवन मिशन के तहत बरगद के पेड़ के नीचे रखे 155 पाइप चोरी करके ले गए थे। चोरी 28 सितंबर को हुई थी और 2 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ था। और पुलिस ने मथुरा निवासी मुस्तफा और तौफीक और एक करनाल सिंह, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों से 11,20,000 का माल बरामद भी कर लिया है। करौली से ये चोरी हुई थी पाइपों की। समाज और जातिवाद करने वालों ने हद कर रखी है, मतलब कुछ भी, बस यही तो चलता है और क्या है ना। समाज और जातिवाद में तो घुस गई है राजनीति सर, इसीलिए तो गंदी हो गई, सीएम वर्सेस पीएम। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवाई माधोपुर की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने आज कार्रवाई की है माधोपुर में। टीम ने बजरिया स्थित आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी की। विभाग की ने राहुल मावा भंडार से 30 किलो एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले और 22 किलो कीड़े लगा मिल्क केक नष्ट करवाया है। सैंपल लेकर के गए हैं और कई दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर
उनका सैंपल गलत पाया जाता है या नेगेटिव पाया जाता है। भाजपा से टिकट मांग रही आशा मीणा अब पूरी तरह बगावत पर उतर चुकी हैं। जी हां, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जब से टिकट सवाई माधोपुर से मिला है, आशा मीणा के तेवर बदल गए हैं। भाजपा नेत्री ने ट्वीट कर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट कर भाजपा को के हारने की बात उन्होंने कही है। गुर्जर समाज और जनरल समाज भी आशा मीणा का समर्थन कर रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि साहब ये ट्वीट जो है वो फर्जी है, किसी ने मेरा फर्जी अकाउंट बनाया है और वहां से भेजा गया है, मेरे द्वारा नहीं भेजा गया। ठीक है। सवाई माधोपुर नगर परिषद को मिल गए साहब नए आयुक्त। आईएएस अधिकारी यथार्थ शेखर ने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखाई दिए हैं, क्योंकि आईएएस अधिकारी हैं तो अच्छे लेवल पर काम करेंगे। शहर में घूम करके उन्होंने सफाई, रोड लाइट आदि का निरीक्षण किया और अधिकारियों को त्योहार को देखते हुए सफाई और रोड लाइट जो है रोशनी की व्यवस्था वो ठीक करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। आज गंगापुर सिटी से खबर आई थी 3 साढ़े 3 बजे का हादसा हुआ था मालियों की चौकी में। ग्राम मालियों की चौकी में हादसा हुआ था। आगजनी की एक घटना हुई थी जिसमें पीड़ित शांतिलाल माली और मुकेश माली के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। तो ये खबर वहां से आई थी। संभागीय आयुक्त सामरवल वर्मा ने आज अधिकारियों की बैठक ली। चुनावों के बाद में लगातार अधिकारी इतने बिजी हैं। आज सुबह जब मैं कलेक्टर मैडम से मिलने गया, सर फरियादियों की इतनी भीड़ थी, लेकिन मैडम मीटिंग में व्यस्त थी। एसडीएम साहब वहीं थे, बीडीओ वहीं थे, एडीएम साहब वहीं थे, एसपी साहब मौजूद थे चैम्बर में और लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो प्रशासन को भी अब कहीं ना कहीं उनका जो काम है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई। लेकिन कहीं ना कहीं फरियादियों से भी मिलना पड़ेगा, उनके लिए भी टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब टोडा भीम और नादोती के जो लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं दूर से, तो वो थोड़े से निराश होकर के यहाँ से जाना पड़ रहा है उनको। तो संभागीय आयुक्त सामरवल वर्मा ने आज पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। आगामी चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, भयमुक्त चुनाव आदि के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक और खबर आज आई जो लाइव भी हमने चलाई थी। जाट बड़ौदा का एक मजदूर था कमल बैरवा, ठेकेदार के साथ में वो नारौली पंचायत के भमरकी गांव में मजदूरी का काम करने गया था। सड़क पर वो काम कर रहा था, उसी समय एक ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में परिजन ने जब अस्पताल लेकर के आए तो यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है नवल माली, वो डफलपुर का रहने वाला है और वो उस ट्रैक्टर को चला रहा था। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर गंगापुर सिटी से नहीं है। कुल मिलाकर के अब सारा फोकस जो है ना वो चुनावों पर है, प्रशासन उसी में इन्वॉल्व है। हालांकि हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा सा नगर परिषद की जो व्यवस्था है उसमें अगर सुधार हो जाए तो बढ़िया है। एडवोकेट रामू सैनी जी कह रहे हैं न्यूजीलैंड विन बाय 8 विकेट, यानी न्यूजीलैंड ने हरा दिया है बांग्लादेश को 8 विकेट से। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था और न्यूजीलैंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक और जीत मिली है। अजय जी कल से बारिश का अलर्ट बताया मौसम विभाग ने। बिल्कुल बिल्कुल, कल से यानी 14 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक भरतपुर संभाग में हल्की बारिश जो है मौसम विभाग ने बताई है। और अगर ये बारिश हो जाती है ना सर, तो किसानों के लिए तो अमृत है ना, ताकि वो रबी फसल में जो सरसों की बुआई है वो आराम से कर सकते हैं। तो बिल्कुल कल से हमें भी इंतजार रहेगा कि थोड़ी बहुत अगर बारिश हो जाती है तो कम से कम आगे की फसल की उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि पिछली फसल तो ज्यादा दमदार हुई नहीं है सर। लोग रो रहे हैं और कोई पैदावार नहीं हुई पिछली बार। तो ये जो खरीफ की पैदा थी ना, बाजरा की है या तिल्ली की है, ज्यादा दम इसमें नजर आई नहीं है हमारे स्पेशली माड़ क्षेत्र में, और कुंडे अभी भी खाली पड़े हैं। तो आगे की भी कोई शॉर्टी नहीं है, पर यह है कि अगर कल बारिश हो जाती है, 2-3 दिन बारिश हो जाती है, तो अच्छी जो बुआई है वो हो जाएगी रबी की फसल की। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। आप अपनी समस्याएं, मुद्दे बिल्कुल बेझिझक हमारे पास भेजें, ताकि हम नोट करके उनको अधिकारियों तक भेजें और आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ताजा अपडेट को लेकर के, खबरों को लेकर के, और भी कुछ अंदर की बात होगी तो वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम गुजारें, खुश रहें, मस्त रहें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।